बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबित फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और खूबसूरत वीडियो, शायद जिसको देखने के बाद हम एक और कदम अपनी पॉजिटिविटी की जानिब उठा सकें। तो चलें दिखाते हैं आपको ये हसीन और दिलकश मनाजिर। हम लोग कितने सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, टीचर्स डे और तो और लेबर डे और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन हम लोग फॉर फादर्स डे कभी भी नहीं सेलिब्रेट करते। सेलिब्रेट क्या करना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है उनके लिए। आपको एक बात बताऊं, जब तक हम मुल्तान में थे ना तो कभी भी हमें इन डेज का एहसास नहीं हुआ, फादर्स डे, मदर्स डे या मतलब कोई और दिन। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से कि हर जुम्मे के जुम्मे जो है ना हम जाते थे, अपनी नानी माँ के पास जाते थे, नाना बू से मिलने जाते थे, दादों के घर चले जाते थे और उन सब के साथ हम बहुत अच्छा टाइम गुजारते थे और बहुत ही प्यारी यादें जो हैं हमारी वहाँ पे सबके साथ जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जब हम इस्लामाबाद आए तो वाकई में सही मानों में कदर हुई आपको अपनों की, अपने फोर फादर्स की। दुआएं लेने के लिए आपको फोन करना पड़ता और आपकी एक फोन कॉल पे जो है ना वो खिल उठते खुशी से और वो आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते। तो खैर फादर्स डे था, फोर फादर्स डे था, तो हमने कहा इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो कहाँ जाया जाए? हमें कुछ लोग रोड्स पे मिले, उनके साथ हमने कुछ दिन सेलिब्रेट किए और फिर इसके अलावा हम चले गए ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें बहुत सारे बुजुर्ग नजर आए और उन बुजुर्गों के साथ हमने फोर फादर डे सेलिब्रेट किया, उनके साथ खाना खाया, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए, उनसे बहुत सारा प्यार लिया, उनसे बहुत सारी दुआएं ली हमने। वो अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि किस तरह से उनके बच्चों ने जो है उनसे तंग आके उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, सिर्फ इस बात पे कि वो एक अच्छी नसीहत कर रहे थे, उनको एक अच्छी बात बता रहे थे। आजकल पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसे लगता है कि बड़े हमें जो समझा रहे होते हैं वो हमारे भले के लिए नहीं, हमारे बुरे के लिए होता है। और कितने ज्यादा जो पेरेंट्स थे उनकी आंखें जो है वो पुरनम थी कि हमने क्या कभी अपने बच्चों का ऐसे ख्याल नहीं रखा। हमारे बच्चे जब छोटे थे उनका कोई ख्याल नहीं रख पाता था, तो हमने उस वक्त उनको केयर टेकर किया, उनका ख्याल रखा, उनको इस काबिल बनाया। और आज जब हमारी बारी आई तो हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले गए यहाँ तन्हा। मैंने उस दिन बड़ी ही खूबसूरत बात पढ़ी और जिससे मेरी आंख जो है पुरनम हो गई। एक स्टेटस आया हुआ था कि एक बहुत ही ज़ईफ जो बुजुर्ग थे वो आए एक शॉपकीपर के पास और उसको आके अपना मोबाइल दिखाने लगे और कहने लगे कि देखो शायद मेरा मोबाइल जो है वो खराब हो गया, इसमें कोई खराबी है। उन्होंने जब चेक किया तो वो मोबाइल बिल्कुल ठीक था। उन्हें कहा आपको कैसे लगा कि मोबाइल खराब है? उन्हें कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़ा टाइम हो गया है, मेरे बच्चों ने मुझे फोन नहीं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए PFFB ने जो है फोर फादर्स डे जो है सेलिब्रेट किया। ना कि हमने खुद सेलिब्रेट किया बल्कि हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से फोर फादर डे सेलिब्रेट किया। तो आइए आपको दिखाते हैं जब हमारे VIs जो हैं अपने बुजुर्गों से मिले, अपने फोर फादर से मिले तो उनके क्या रिएक्शन थे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ये जा रहा हूँ दादी अम्मी को मिलने, ग्रैंड मदर को मिलने, उनके लिए हलवा लेके जा रहा हूँ। तो अभी फिर जाके वीडियो बनाता हूँ। अभी ये हलवा है और ये सामने उनका घर आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं अपनी दादी अम्मी को मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ जी? हलवा बना के आंदा, पर्दे से हलवा बनाया तो आंदा। आमीन आमीन, बस थोड़ी दुआ में चाहिए अम्मा जी। अपने पियो सुनिया जी ये अभी हलवा दे के वापस आ रहे हैं। माँ जी को मिल के दादी अम्मी को बहुत खुश हुए हैं, तो बहुत दवाएं भी ली हैं। चाचू के घर थे, बड़े खुश हुए हैं माँ जी दादी अम्मी। तो अभी ये वापस आ रहे हैं, घर पहुंच गए हैं अभी। Assalamu alaikum जनाब, my name is Rida Mughal and I hope you are all doing well। तो जनाब आज हम लोग सोशल इंटरेक्शन में जो है अपने एक रिलेटिव थे उनके घर में आए। एक रिलेटिव मतलब हमारे रिलेटिव हैं, हमारी वो जो है उनके घर में यहाँ थोड़ा सा नज़दीक है। तो हमने अपने उनके बिल्कुल हमने कहा था कि बुजुर्गों को जाके मिलना है, तो हम इनसे मिलने के लिए आए हैं।
हमने सोचा कि जो आज घर में हमने बनाया तो क्यों ना हम उनके लिए भी लेके जाएं ताकि वो भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें। तो जनाब आज फिर अपने पेरेंट्स के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ, उनके साथ अब जी खाना खा रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा है कि हम उनके पास आए हैं क्योंकि वो बिल्कुल अकेले थे, तो उनको खुशी भी हो रही है खा के। कैसा है खाना? वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कह रहे बहुत मज़े का है। तो जनाब हम तो इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट जी, इस वक्त मैं बाहर निकला हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जी सोशली इंटरेक्ट करूँ। जो उम्र रसीदा लोग हैं, हम हमेशा अपने एल्डरली जो फिगर होते हैं हमारी सराउंडिंग में, उनसे मिल के उनसे बातचीत करके, और मैं समझता हूँ अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। दिस इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो मैं कहता हूँ एक रेडी वाला ही क्यों ना हो, हमें उनसे ना सिर्फ सलाम दुआ करनी चाहिए, उनका हाल अहवाल मालूम करना चाहिए और खुश अखलाक़ी के साथ उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो अभी यहाँ मार्केट में भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। तो पास एक स्टॉल में हैं एजिड अंकल, तो चलें कोशिश करते हैं जाके उनसे कोई सलाम दुआ लेते हैं और देखते हैं वो क्या बेच रहे हैं। यार अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल जी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? काम सही चल रहा है? क्या क्या रखा हुआ है आपने? मरुंडा रखे है, चिप्स है ही। अच्छा, डाला डोला चिप्स है, मरुंडा है। कितने क्या है चिप्स के पैकेट वगैरह? खुले हैं? 2 को दे रहे हैं, 200 का पैकेट। अच्छा, 200 का पैकेट दिखाएं। चलें इनसे अंकल से कुछ खरीदते भी हैं। अच्छा, ये तो खुले हैं, पैकेट भी बने हुए हैं आपके पास? मरुंडे के पैकेट वो दिखाएं, मरुंडे का पैकेट दिखाएं। ये इसमें कितने पीसीज हैं? 10 पीस। सर जी अच्छा, पूरा पैकेट 900। चलें जी, आपके लिए बड़ी दुआ, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डालें अंकल जी। 50 रुपये दे आ जाए। चलें इनसे ये पैकेट भी ख़रीदते हैं। तो आप भी अपने पास इस तरह जब भी बुज़ुर्गों से चीज़ लें, मिलें और उनके सामने अपनी विशेज़ भी कन्वे करें और अखलाक का भी मुजाहरा करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सर आरिफ और मैं अपने अंकल के लिए बहुत ज़्यादा उदास थी और वो लाहौर में रहते हैं और उनके लिए मेरा दिल इतना उदास था और मेरे कोई बड़े हैं ही नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ। वालेकुम सलाम। पापा जी कैसे हैं? ठीक ठाक हो? पापा जी आपकी बड़ी याद आ रही थी, मैंने कहा इतना सारे निमरा वगैरह आए हुए हैं और मैं नहीं थी, तो मैंने कहा पापा जी के से इतने अरसे से कोई बातचीत ही नहीं हुई। अच्छा। और पापा जी तबीयत कैसी है आपकी? मेरा बेटा मैं ऊंचा सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा पापा जी तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र मेरा बेटा ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पापा जी आपकी बड़ी याद आ रही थी बड़े दिनों से, मैंने कहा आज फोन करती हूँ, आज करती हूँ, मैंने कहा आज कर ही लूँ। तो बेटा मेरा उदास हो गया था। जी पापा जी, असल में सारे आए हुए हैं ना घर से, लाहौर आए हुए हैं, तो हर दिन दिल कर रहा था कि मैं आऊँ, मगर घर की वजह से, यहाँ की वजह से फिर मैं नहीं आ सकी। तो बाकियों से तो बात होती रहती है, मैंने कहा आपसे बहुत अरसे से कोई बात नहीं हुई। हाँ ये तो है। और पापा जी सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। पापा जी आप आए मुल्तान, कोई चक्कर लगाएं। इंशाल्लाह ताला मैं अगले महीने चक्कर लगाऊंगा। अच्छा पक्का लगाएंगे पापा जी? फिर आपने मेरे पास भी जरूर आना है। जरूर, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के पास आऊंगा इंशाल्लाह। और सब ठीक? निकी का क्या हाल है? वो भी पापा जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। तो सो रही है? हाँ जी वो सो रही है। हम है रात के जागने वाले बच्चे, वो तो सो रही है अपने टाइम से। जब हमारे सोने का टाइम होगा ना पापा, तब वो उठ जाएगी। ये बात तो है। फिर टाइम आपके सोने का टाइम बिल्कुल ऐसे ही है पापा। तो मैं पापा आपको तंग तो नहीं कर रही? इस टाइम मैंने आपको फोन किया है,
मैंने कहा सलाम दुआ कर लूँ पापा जी से। पता है कि मैं अपनी बेटियों से तंग आ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसे बड़ी याद आ रही थी पापा जी आपकी, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने कहा कि चलो वैसे कभी ईद वगैरह पे बात हो जाती है, इस दफा तो ऐसे था कि नहीं अभी फोन करूँ आपको। यार से बड़ों की उम्र और ज्यादा बढ़ती है। हाँ, अल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन आमीन आमीन। तो पापा जी मेरी ना बेटी शायद शोर मचा रही है मैं ना फिर आपको ना कॉल करती हूँ, ठीक है? लगता है उसको पता चल गया है। सही है, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो ये था मेरा छोटा सा सेगमेंट, क्योंकि मेरे तो कोई बड़े हैं ही नहीं आपसे पेरेंट्स के अलावा। तो मेरी एक अंकल है, मैंने कहा उनके पास जाने से तो मुश्किल ही होगा उनके पास, बट उनका इस सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ, वो भी अंकल भी मेरे खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हूँ उनसे बात करके। और ये कॉल बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी, मैंने अंकल को नहीं बताया था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। और आई फील सो हैप्पी एंड सो गुड आफ्टर दिस। इसीलिए मैं ये कहूँगी आप अपने बड़े जो आपके पास आसपास हैं, जो बुज़ुर्ग आपके पास हैं, दादी दादा नानी नाना हैं, उनकी कदर करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब ये रिश्ते नहीं होते तो इंसान को तब इन चीज़ों का कदर सही पता चलता है। और हमेशा खुश रहें और बड़ों का अदब करें। इस बात के ऊपर आपकी मिस अक्सर आरिफ इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो स्टूडेंट्स बात करेंगे अपनी सोशल इंटरेक्शन की, जो हमारी जो है एक्टिविटी है उसकी। आप लोगों के लिए भी अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनको आप रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो आज मैं अपनी जो है आपको अपने घर के जो बड़े हैं उनसे मिलवाऊंगा, मेरे तायाबू हैं, ठीक है? तो चलते हैं, आ जाइए मिलवाते हैं आपको, उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम तायाबू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये आपके लिए गिफ्ट लेकर आए। हाँ, आपको जरूरत थी ना डायरी की? तो अच्छा, तो आप बताएं, आपको मतलब खिदमत वगैरह में कोई कमी तो नहीं रहती आपकी? हाँ, शुक्र है भाई, तुम्हें बड़ा ख्याल रखते हो मेरा, हर चीज़ वो टाइम पे मिल जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो देखिए, चाय वगैरह भी। तो देखिए हम बात अगर करें कि जैसे जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके खाने पीने का, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो और फिर आप भी इस तरह से अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बुजुर्ग से मिलें, उनकी खिदमत करें। तो चलिए फिर है तरह दुआएं लें बुजुर्गों की, कामयाब हो। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे आज का टास्क था कि आपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से मिलना है और साथ वीडियो बनानी है। वीडियो तो एट द स्पॉट में नहीं बना सका, लेकिन मैं अपने बुज़ुर्ग से ज़रूर मिला हूँ। गली में हमारे एक दो घर छोड़ के नेबर में ही हैं, काफ़ी ओल्ड भी हैं, और मैं जब भी वो गली से गुजरते हैं तो मैं उनसे रिस्पेक्टेड वे में सलाम भी करता हूँ, उनसे हाल चाल किधर जो है वो भी पूछता हूँ। और ये मेरी डेली लाइफ का एक पार्ट है। और मैं मोस्टली अगर अपनी बात करूं तो चाइल्ड एंड ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग हैं, वो मेल हैं फीमेल हैं, मैं उनका वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूं। इन लाइफ वो मैं अगर पैदल जा रहा हूं तो भी, अगर लाइक मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूं तो अगर कोई बुज़ुर्ग है, मेरी कोशिश होती है अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जो है वो इन शॉर्ट वे में जो कहते हैं उनको आसरा कर दूँ कि चलें वो वहाँ से गुजर जाएं। और अगर मतलब किसी बुज़ुर्ग ने गलत ओवरटेक कर दिया है तो मैं तब भी उस पर माइंड नहीं करता, क्योंकि एज ऐसी होती है और बड़ों का एहतराम करना मैंने सीखा है। तो खैर आप भी इन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और जहाँ कहीं आपको बुज़ुर्ग नज़र आएँ सबसे पहले उनसे सलाम करें। अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो भी पूछ लें, और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो आप एक्सक्यूज़ करके मतलब मूव ऑन कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो डू रिस्पेक्ट अर्न रिस्पेक्ट। अगेन समीर आप सबसे मुखातिब हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जब मैं एक बुज़ुर्ग से मिलने गया। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ आप लोग बैठा करें। इससे तो एक ये होता है कि हमारी जो नॉलेज है उसमें इजाफ़ा होता है, क्योंकि बुज़ुर्ग आप चाहे जितना भी पढ़ लें तो बुज़ुर्ग का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होता है और वो आपसे ज़्यादा जानते हैं।
आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कल हमारे हिस्ट्री के टीचर ने हमें अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मतलब हमारी लाइफ में ये चीज़ें थी, मैंने अपनी यानी लाइफ में ये देखा है। तो उन्होंने काफ़ी लंबी क्लास हमारी ली और काफ़ी अपनी लाइफ के बारे में बताया। लेकिन जब फिर हमारी यानी जब हमारी बारी आती है तो हमें यही पता चलता है या तो हम बहुत पीछे रह गए या हमें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इन्फॉर्मेशन जितनी भी ली जाए, दोबारा बताऊंगा, वो कम होती है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं गया यहाँ पर, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, पाकिस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले आई थिंक उनकी पैदाइश हुई है। सो उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए देखा है। सो मैंने उनसे बातें वगैरह की, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। स्पेशली मैंने उनसे जो जंग हुई थी 1965 के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह गाइड किया और मुझे उससे काफ़ी नॉलेज भी मिली। और अब तो मैंने यही सोचा है कि इंशाल्लाह अगर मुझे डेली टाइम नहीं मिलता तो वीकली जाऊंगा ज़रूर उनके साथ बातें करने और उनसे पूछूंगा कि पहले क्या हालात वाक़ियात थे, आजकल क्या हो रहे हैं। सो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि मतलब हम यहाँ पर हमारी गलती है या पिछले लोग समझदार नहीं थे, तो हमें इस बात का आइडिया हो जाता है। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। है ना, बहुत ही यूनिक, खूबसूरत और जज्बात से भरपूर वीडियो। क्या हम भी अपने घर वालों को, अपने प्यारों को इस तरह से टाइम दे पाते हैं जैसे उन्होंने हमें बचपन में टाइम दिया? सो प्लीज़ इस वीडियो को एक वीडियो मत समझिए, एक खूबसूरत मैसेज समझ के ज़्यादा से ज़्यादा आगे की जानिब शेयर कीजिए। और अगर आपके भी कोई खूबसूरत लम्हात हैं आपके घर वालों के साथ, आपके बुज़ुर्गों के साथ, तो हमें फीडबैक में उनके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनर साबित फिजादा। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये और भी खूबसूरत हो जाती है जब इसमें अपनों की चाहतों के रंग शामिल हो। इसलिए तो हम ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आँख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लें। दैट इज़ ट्रू लाइफ। अल्लाह निगहबान।